नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी मैं हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र में हूँ। ऐसे न्यूज़ की पूरी टीम यहाँ पे पहुँची है कुरुक्षेत्र के पिपली में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। भव्य आयोजन किया जा रहा है। मेरी दाईं तरफ आप देख सकते हैं चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर ट्रैफिक लगातार चल रहा है, जबकि बाईं तरफ सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र पिपली है। कुछ ही देर में हम आश्रम के अंदर प्रवेश करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि 3 दिन का जो समागम है, जो 27 जनवरी से 29 जनवरी तक होने वाला है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, क्या कुछ इसमें विशेष है और किस उपलक्ष्य में कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। देश विदेश के अनेकों सतलोक आश्रमों में कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और उसी में से एक आश्रम कुरुक्षेत्र पिपली में है। तो चलिए आश्रम के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, किस प्रकार से पहले दिन इस भव्य समागम का आयोजन किया जा रहा है और क्या कुछ विशेषताएं इसके अंदर हैं, क्या कुछ खास है। तो चलिए चलते हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र पिपली के अंदर। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र पिपली के मुख्य गेट पे हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर लगी हुई है और इस तरफ भी आप देखेंगे तो कबीर साहिब की जो तमाम तस्वीरें लगी हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं और लगातार यहाँ पे अब जो अनुयायी हैं और जो आमंत्रित किए गए लोग हैं उनका आना भी शुरू हो रहा है। सुबह के 8:30 हो रहे हैं। अभी देख सकते हैं आप लगातार गाड़ियां भर भर के आ रही हैं और कुछ ऐसे वाहन भी हैं जो आश्रम की तरफ से लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, चाहे ऑटो हों या फिर जो बसें हैं वो भी यहाँ पे सेवाओं में लगातार लगे हुए हैं। ई रिक्शा लगे हुए हैं। इस तरफ देखिएगा, यहाँ से एक बार फिर से लगातार ये जो सिलसिला है आने वालों का, जो आगंतुक हैं वो लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं और न जाने कहाँ से यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। और देख सकते हैं कि कुछ बहनें भी यहाँ पे पहुँची हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम आपका? भगत जी, हम पंचकुला से आए हैं और मेरा नाम सुधा है। आप ये बताइएगा कि यहाँ पे जो एक कार्यक्रम, जो ये भव्य आयोजन हो रहा है, किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ये कबीर साहिब के निर्वाण दिवस पे हो रहा है और ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। आप ये बताइएगा कि क्या ये जो आयोजन है ये कुरुक्षेत्र में हो रहा है या फिर भारत या विदेश में अन्य स्थानों पे भी हो रहा है? भारत में, नेपाल में और यहाँ पे हरियाणा में भी, भिवानी में हो रहा है, धनाना धाम में भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दूर दूर से लगातार यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं और न सिर्फ सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र पिपली में ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, बल्कि देश और दुनिया के 13 सतलोक आश्रमों में, जो कि कुरुक्षेत्र से भी बड़े बड़े आश्रम हैं, धनाना धाम जैसे आश्रमों में लगातार जो आयोजन है उसकी तैयारी पूरे होने के बाद आज से ये भव्य समागम शुरू हो रहा है। कहाँ से आए माता जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जो ये कार्यक्रम है इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये परमात्मा का कार्यक्रम हो रहा है। बिल्कुल परमात्मा का कार्यक्रम है। अपने गुरु के प्रति बहुत ही समर्पित भाव से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार पार्किंग है और बहुत आगे तक ये पार्किंग है। सैकड़ों जो गाड़ियाँ हैं, वाहन है, यहाँ पे पार्किंग किए जाते हैं और दूसरी तरफ 2 व्हीलर की पार्किंग है। तो यहाँ पे जितने भी दुपहिया वाहन हैं, 2 व्हीलर हैं, उनकी पार्किंग यहाँ पे है और आगे की तरफ देखिएगा किस संख्या में यहाँ पे तमाम 2 व्हीलर पार्किंग किए गए हैं। तो सर आप यहाँ पे क्या कुछ देख रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं देख? सबसे पहले आपका नाम और कहाँ से आप? मेरा कृष्ण दास है, अलीगढ़ बोर्ड से हूँ मैं सेवा हमारे यहाँ। तो क्या सेवा है आपके पास? यहाँ पे आपके हाथ पे एक पर्ची रखी हुई है, क्या है इसमें? जो सेवादार है वहाँ उनको उनकी पर्ची काट कर दें जियो सेवा की। कब तक चलेगी ये सेवा? और यदि कोई 12 बजे 1 बजे रात यहाँ से निकलना चाहेगा तो क्या आप यहाँ पे मौजूद रहेंगे? 24 घंटे जिस टाइम मर्जी आ जाओ जी, 24 घंटे सेवादार बैठे जी यहाँ। कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम निशान सिंह है जी, गांव पिपड़ी माजरा, जिला कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं जी। हाँ जी, यहाँ पर सेवा करते हैं गुरु जी की, संत रामपाल जी महाराज जी की। सर मेरा नाम जसमेर दास है, मैं पेहवा से हूँ, दनी रामपुरा गाँव है और मालिक की दया से यहाँ सेवा का मौका मिला हमारे को। पार्किंग सेवा फ्री सेवा है, जो भी बाइक आएगा उसकी पर्ची काटेंगे और फ्री करेंगे। भंडारा फ्री है, 3 दिन का ये प्रोग्राम है।
27, 28, 29 का। तो और आपका ये भाव जो फ्री सेवा आप देख रहे हैं, ये भाव किस प्रकार से आपका बना है? कब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं? कब आपने उपदेश लिया? हमने 2005 में उपदेश लिया। पहले तो मेरे को ज्ञान नहीं था, सेवा का भी ज्ञान नहीं था, भी सेवा कैसे करनी चाहिए। और 2005 से हम परमात्मा की शरण में जुड़े हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में वाहन पहुँच रखे हैं, कुछ प्राइवेट नंबर के हैं, जबकि कुछ आश्रम की सेवाओं में लगे हुए हैं, चाहे वो ऑटो हों, ई रिक्शा हों, ट्रैकर हों या फिर बसें हों। लगातार यहाँ पे जो अनुयायी पहुँच रहे हैं, जो आगंतुक पहुँच रहे हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, चाहे वो कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टेशन हो। आना जाना बिल्कुल मुफ्त है। सतलोक आश्रम पिपली कुरुक्षेत्र का प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं और यहाँ पे कुछ सेवादार हैं। सर, आप कहाँ से हैं? क्या नाम आपका? मैं शाहबाद से हूँ जी, और यहाँ सेवा के लिए मतलब कि गेट सेवा कर रहा हूँ, गेट सेवा पे हूँ। तो अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जो तमाम अनुयायी आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, या वे लोग जिन्हें निमंत्रण दिया गया है, और कोई प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े व्यक्ति हैं, कोई राजनीतिक क्षेत्रों से, सामाजिक क्षेत्रों से, क्या व्यवस्थाएं अंदर हैं? देखो जी, उनके लिए अनुयायी हैं या मतलब के जगत वाले हैं, सभी को जिनको निमंत्रण दिया हुआ है वो यहाँ पर आते हैं। उनके लिए विशेष पहले तो जूता घर जो है ना वो बनाया हुआ है, ताकि उनके जूते मतलब के कहीं गुम ना हो, और जाते हुए टोकन दिया जाता है, जाते हुए टोकन के साथ वो अपना लेके जूता चले जाते हैं। उसके बाद उनके मतलब के यहाँ पर बैठने का, उठने का, चलने फिरने का, जैसे भी है प्रदर्शनियाँ वगैरह लगा रखी है, या खाने पीने का है, उनकी सारी व्यवस्था मतलब के जो है यहाँ पर की गई है यहाँ पर। और उसके बाद जैसे मतलब के शिविर लगाए जाते हैं, और मतलब कि रामायणियाँ होती हैं, हाँ जी, और ब्लड डोनेट किया जाता है। तो कई मतलब की चीजें हैं जो यहाँ पर सारे निःशुल्क ही मतलब कि किया जाता है। तो आश्रम के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था है। जो तमाम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं या फिर जिन्हें आमंत्रित किया गया है वे लोग हैं, उनके जूते रखने की व्यवस्था क्या है, और सुना है कि मेडिकल की व्यवस्था है, फर्स्ट एड की व्यवस्था है, वो किस प्रकार की है, किस प्रकार से पुस्तकालय बनाया गया है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी किस रूप में लगी हुई है, क्या उसके अंदर है, और साथ ही साथ जो अखंड भंडारा चल रहा है वो किस प्रकार से है। ये तमाम दृश्य हम आपको अंदर दिखाएंगे, क्या इसकी वास्तविकता है और कितनी भव्यता के साथ लगा हुआ है, क्योंकि बड़ा प्रचार हुआ है और प्रचार प्रसार के बाद क्या वास्तव में वो चीजें धरातल पर मौजूद हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। और कल दूसरे दिन जो दहेज मुक्त विवाह होंगे, जो रक्तदान शिविर लगेगा, किस प्रकार का अंदर पंडाल है, तो चले चलते हैं और देखते हैं अंदर की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। ये देखिएगा, व्हील चेयर के साथ जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए व्हील चेयर के माध्यम से यहाँ पे सेवाएं दी जा रही हैं, और दिव्यांगों के खाने के लिए देख सकते हैं आप कि टेबल लगाया गया है। और जो तमाम ये संगत है, ये भंडारे कक्ष का दृश्य आप देख रहे हैं, किस संख्या में लगातार यहाँ पे भंडारा चल रहा है। भंडारा प्राप्त करने के लिए जो तमाम व्यक्ति पहुंच रहे हैं, देख सकते हैं कि किस संख्या में यहाँ पे बर्तन रखे गए हैं, गिलास, चम्मच, थाली, कटोरी, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध हैं। बुजुर्ग सेवादारों से लेकर के युवा और बच्चे भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्लेटों को बहुत ही शानदार ढंग से साफ किया जा रहा है, पहले धुल करके यहाँ पे पहुंच रही है, उसके बाद कपड़े से उसे साफ किया जा रहा है, और हाथों पर पकड़ा करके इधर आइएगा, ये दृश्य देखिएगा, ये है सेवा। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके हाथ कांप रहे हैं, जो अपने आप को सही ढंग से खड़ा भी नहीं रख पा रहा है, ये सेवा भाव देखेगा। हाथ पर प्लेट, गिलास, कटोरी, चम्मच, जो आवश्यक जो बर्तन हैं भंडारा करने के लिए, वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और यहाँ से भंडारे कक्ष की तरफ लगातार ये प्रस्थान कर रहे हैं जितने भी भंडारा प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाथों पर थाली ले रहे हैं, और ये बुजुर्ग व्यक्ति भी देखिएगा, ये सेवा है, और ये सेवा अपने आप में बेहद खास है। और किस प्रकार से थाली, गिलास, चम्मच, हर किसी चीज को अलग से डाला जा रहा है। थाली पे बचा हुआ खाना टंकी के अंदर डाला जा रहा है, देखिएगा, और गिलास अलग बर्तन पे डाले जा रहे हैं,
अलग गिलास अलग स्थान पर डाले जा रहे हैं, थाली अलग स्थान पर डाली जा रही है और चम्मच अलग स्थान पर डाले जा रहे हैं। ये है सेवा भाव, ये है विशेषता सतलोक आश्रमों की, ये है संत रामपाल जी महाराज जी का प्रभाव जो लगातार अपने शिष्यों को अपने शब्द शक्ति से, अपने वचन से और जो मर्यादा का पालन किया जाता है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और ये तस्वीर बयां कर रही है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई छोटा बड़ा का भाव नहीं है, यहाँ पे किसी जाति धर्म की कोई दरार नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेवा भाव है। और जो भंडारा है वो सतलोक आश्रम का भंडारा अपने आप में चर्चा का विषय रहता है और बेहद महत्वपूर्ण होता है। सतलोक आश्रमों में न सिर्फ भंडारा महत्वपूर्ण होता है, बेहद खास होता है, बल्कि सतलोक आश्रमों की जो चाय है वो भी खासी महत्वपूर्ण है और काफ़ी पसंद की जाती है। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में देखिएगा ये तमाम चाय के जो कंटेनर हैं ये लगे हुए हैं यहाँ पे, और गर्म पानी भी है। ये देखिएगा गर्म पानी है, मीठी चाय है, फीकी चाय है, और ये बुजुर्ग माता लगातार यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो तमाम व्यक्ति हैं वो आ रहे हैं और यहाँ से अपने आवश्यकता के हिसाब से, चाहे गर्म पानी की आवश्यकता है चाहे चाय की आवश्यकता है, वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन टबों के अंदर ये भोजन के पैकेट रखे गए हैं। संभवतः इस पे रोटी हो सकती है, सब्जी हो सकती है, अचार हो सकता है। किन लोगों के लिए रखी गई है और किसे दी जाएगी, कब दी जाएगी, क्या ये व्यवस्था है और क्या कुछ इसका महत्व है। तो सर क्या नाम है, कहाँ से, सबसे पहले बताइएगा। सत साहिब जी, मेरा नाम विकराज दास है और मैं लाडवा कुरुक्षेत्र से हूँ। तो सर ये बताइएगा कि यहाँ पे जो ये टब हैं इनके अंदर ये तमाम जो भोजन के पैकेट हैं इस पे क्या कुछ रखा गया और किन लोगों के लिए रखी गई? ये हमारे सतगुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश है, जो संगत हरियाणा से बाहर अदर स्टेट से आती है। ये भोजन की व्यवस्था उनके लिए है, रास्ते में खाने के लिए। इसके अंदर पूरी राम है, अचार राम है। पूरी राम है, अचार राम है। तो एक व्यक्ति को कितना दिया जाता है और कितने दिन तक के लिए दिया जाता है? क्योंकि कुछ यहाँ पे श्रद्धालु हमें मिले, अनुयायी मिले तो झारखंड से भी आ रखे हैं और संभवतया उन्हें जाने में कुछ दिन लगते हैं। तो कितने दिन के लिए यहाँ पे भोजन दिया जाता है रास्ते के लिए? देखिए, जैसे श्रद्धालु जाते हैं झारखंड के लिए, जैसे जैसे उनको नीड होती है इसकी, जैसे एक टाइम के लिए एक पैकेट, जैसे उनको 2 दिन लगते हैं तो 2 दिन के लगभग 5 से 6 पैकेट उनको चाहिए तो वो ले जाते हैं। अच्छा, जैसा कि जाने का अलग अलग समय है, क्योंकि कुछ लोगों की ट्रेन 12 बजे 1 बजे रात को भी निकलती है, क्या उस समय उन्हें ये सेवा यहाँ पे उपलब्ध होगी, उन्हें भोजन सामग्री मिल पाएगी? हाँ जी, गुरुदेव जी की दया से ये जो सेवा है ये आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई है और ये 30 तारीख को दोपहर 12 बजे तक लगातार 24 घंटे चलती रहेगी। जब भी कोई श्रद्धालु दिन में जाए, रात को जाए, 1 बजे जाए, 2 बजे जाए या 4 बजे जाए, जब भी वो जाएगी उनको ये भंडारा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र पिपली के अंदर जो जूता घर है, जहाँ पे तमाम अनुयायी आ रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया है। तो देख सकते हैं जूते लेने के लिए टोकन यहाँ से ले। तो कुल मिलाकर के जो पूरी व्यवस्थाएं हैं बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, और आपको यहाँ से मैं दिखाऊंगा ये जूता घर देखेगा अंदर की तरफ, ये पूरा जो सिस्टम है बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसे व्यवस्थित किया गया है। तमाम सेवादारों का आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लगातार यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया, जिन्हें निमंत्रण पत्र दिए गए हैं, वही लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इस तरफ लगातार वो अपने जूते जमा कर रहे हैं और जो लोग बाहर जा रहे हैं वो जूते ले भी रहे हैं, और उसके बावजूद भी सेवादार देखिएगा यहाँ पे रिजर्व में है। तो कुल मिलाकर के जो व्यवस्था है, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे की तरफ का दृश्य दिखाइएगा, किस संख्या में यहाँ पे जूते रखने की व्यवस्था है आप देख सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की तमाम व्यवस्था है और एक समय में, क्योंकि 3 दिवसीय समागम है, एक समय में कितने संख्या में जूते यहाँ पे रखे जा सकते हैं? हाँ सर साहब जी, ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जितने भी अनुयायी यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए भी कोई अव्यवस्था ना हो, उसके लिए सुचारू ढंग से सेवाएं के लिए व्यवस्था बनाई गई है जूतों के जमा करने की। तो जैसे भी हम यहाँ जूते जमा करते हैं उसके बाद प्रॉपर तरीके से उनको टोकन दिया जाता है। टोकन देने के बाद उनको जब भी मान ले वो लेना चाहते हैं, टोकन देके अपने थैले अपने वापस ले जाते हैं। तो जैसे भी हम यहाँ पर व्यवस्था है, लगभग कम से कम 50+ के प्लस यहाँ पर अपना व्यवस्था है। जो यहाँ पर अनुयायी आते हैं या भगत जो भी
आते हैं यहाँ पे, उनके यहाँ पर 50,000 प्लस यहाँ पे जूते रखे जाते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 50,000 से अधिक जूते एक समय में यहाँ पे रखे जा सकते हैं और बहुत ही भव्य ये आयोजन होता है। 3 दिवसीय जो ये समागम है ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है और ये चर्चा यूं ही नहीं होती है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यक्ति यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उन्हें कोई अव्यवस्था ना हो, उस व्यवस्था को बनाने में लगातार सेवादार यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पंडाल है, जहाँ पे जो संगत है, जिनका बैठने का स्थान है, कितना बड़ा ये पंडाल है और सर्दियों का मौसम है, जनवरी की ठिठुराती हुई ठंड है, धुंध लगी हुई है और व्यवस्था देखिएगा, हर अनुयायी के पास, हर उस व्यक्ति के पास रजाई है जो यहाँ पे पहुंचा है। और जो आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, ये तमाम भक्तों का पंडाल है जहाँ पे पुरुष अनुयायी हैं और इतनी ही संख्या में दूसरी तरफ महिला अनुयायियों की बैठने की व्यवस्था है। आगे दरबार साहिब है और कुल मिलाकर के जो ये व्यवस्था है ये अपने आप में बड़ी अनूठी है, बहुत ही भव्य है और ये आयोजन वास्तव में बड़ा दिव्य है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आध्यात्मिक प्रदर्शनी का ये प्रवेश द्वार है। क्या कुछ प्रदर्शनी में अंदर लगाया हुआ है हम आपको कुछ ही देर में दिखा रहे हैं। तो आइए चलते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेवादार हैं वो प्रवेश द्वार पर खड़े हैं प्रदर्शनी के, और सत साहिब का झंडा है, सफेद ध्वज है और इस पे लिखा है सत साहिब। सर कहाँ से हैं, क्या नाम आप? मेरा नाम मनोज दास है जी, मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश से हूँ। तो इस बार जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, क्या कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा? ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी संत रामपाल जी के द्वारा चलाई जा रही है। चप्पे चप्पे पर सेवादारों के द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है और ये कबीर निर्वाण दिवस पर जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है, ये जगत के लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है जी। जगत से क्या तात्पर्य सर? सबसे पहले आपका नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम सुरेंद्र दास है, मैं हिमाचल प्रदेश सिरमौर से। तो क्या जगत से क्या तात्पर्य है? जगत और भगत, भगत जैसे मतलब परमात्मा जो नाम देते हैं, तो उनके अनुसार जो भक्ति विधि बताते हैं, जैसे वो बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, तो उस हिसाब से अपनी क्रियाएं करते हैं। कुल मिलाकर के इनका कहने का जो तात्पर्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो उपदेश ले चुके हैं वो भगत हैं, और जिन्होंने अभी तक उपदेश नहीं लिया है वो तमाम लोग जगत है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी में लगातार आने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और प्रदर्शनी में क्या कुछ दर्शाया गया है, क्या कुछ लगाया गया है, क्या कुछ दिखाया जा रहा है, काफी उत्सुकता के साथ लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। सेवादार आप देख सकते हैं कि एक कतार में खड़े हैं और लगातार जो सेवा का भाव है उसे आप देख सकते हैं, हाथ जोड़ करके हर आने वाले का स्वागत कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर अभी हम हैं और यहाँ पे जो तमाम शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो सेवादार लगे हैं उन्हीं में से कुछ महिला सेवादार यहाँ पे हैं। बहन जी कहाँ से हैं, क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम सरिता है और मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। तो यहाँ पे जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है, इसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा और किस उद्देश्य के साथ लगाई गई है? जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, इसमें हमारे गुरुजी बताते हैं सारे एक जो ज्ञान है, पूरे हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनके आधार पे है सारा कुछ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके बाहर हो, तो सारा ज्ञान जो भी है वो उसी के आधार पे यहाँ पे आपको टोटल उसके अंदर जो गूढ़ रहस्य हैं हमारे शास्त्रों में, गीता में, वो बताया जाता है। अभी जो निर्वाण दिवस चल रहा है, निर्वाण दिवस से आपका क्या तात्पर्य है? निर्माण दिवस जैसे कि जो कबीर परमेश्वर आए थे 600 साल पहले, और जो प्रथा थी उस वक्त ये बोला जाता था कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगहर में मरेगा वो नरक जाएगा। तो इस तरह से उस समय के धर्म गुरुओं ने एक कुप्रचार फैला हुआ था, तो उसको दूर करने के लिए कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं जो है मगहर में लीला करी और वहाँ से सशरीर सतलोक तक करने से मतलब जीना, कहीं पे भी मरने या जीने से हमें स्वर्ग या नरक की प्राप्ति नहीं होती है। हमारे शास्त्र अनुकूल और सत भक्ति करने से ही हमको जो सतलोक या जो मोक्ष स्थान है वो प्राप्त होता है। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि कबीर साहिब सशरीर जब मगहर से गए थे तो उसी याद में ये निर्वाण दिवस मनाया जाता है और कुल मिलाकर के 508वां निर्वाण दिवस है। तो क्या संदेश हमारे दर्शकों के? संदेश तो हमारे गुरुजी दे रहे हैं, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं
सभी पवित्र आत्माएं जो भी इस वक्त जन्म लिया है, जिन्होंने, वो बहुत पुण्यकर्मी आत्माएं हमारे गुरुजी बताते हैं। तो हम उनको यही अनुरोध करते हैं कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान देखें, सुने, समझें और अपने शास्त्रों से मिलान करके उस सद्भक्ति को जल्दी से जल्दी ग्रहण करें, क्योंकि यहाँ काल लोक में हम फंसे हुए हैं। यहाँ पर एक पल का भी किसी का भरोसा नहीं है कि अगला पल हमारा है या नहीं। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस लोक में व्यवस्थाएं हैं और कुछ भी यहाँ पे स्थायी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो चले आगे की तरफ चलते हैं और कुछ अन्य दृश्य आपको दिखाते हैं। तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी में लगातार जो जिज्ञासु हैं, वे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या कुछ है देखने के लिए, और जो आकर्षण का केंद्र सदैव से रहा है सतलोक आश्रमों में, उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर हम हैं और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे है और किस उद्देश्य के साथ ये लगाई गई। सर, कहाँ से, क्या नाम आप? मैं सुपेंद्र दास हूँ और हिमाचल से हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, आध्यात्मिक प्रदर्शनी का जो यहाँ पे डेकोरेशन है बहुत ही शानदार ढंग से किया गया है, हम पीछे से देख के आए हैं, इसकी विशेषता बताइएगा दर्शकों को। और जो तमाम सदग्रंथ यहाँ पे रखे गए हैं, क्या ये कंप्लीट सदग्रंथ हैं, सभी धर्मों के पवित्र शास्त्र हैं, और क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है? जी, सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है और 3 दिन रहेगी गुरुजी की दया से। तो मानव समाज के कल्याण के लिए ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है कि आज तक जो हमारे नकली धर्मगुरु है, उन्होंने हमारे को आज तक भ्रमित किया हुआ है। कोई कुछ बोलता है, जो हमारे नकली धर्मगुरु है, ये सारे देखो नकली धर्मगुरु है। तो ये जो गीता वेद शास्त्र, कोई नहीं गीता वेद शास्त्रों को खोल के बताता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल ये जो गीता वेद शास्त्र यहाँ रखे हैं, ये सारे के सारे खोल खोल के बता दिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अब मृत्यु के बाद हमें कहाँ जाना है। ठीक है, परमात्मा कौन है, साकार है, निराकार है, वो सब इन गीता वेद शास्त्रों में बताया गया है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। तो ये जो हमारे जगत के भाई बहन बंधु जो 3 दिन यहाँ आश्रम में आएंगे, तो उनके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है कि अपना मोक्ष करवाएं हो। तो उनको जो है यहाँ बैठे हैं लोग, चर्चा कर रहे हैं बड़े विनम्र भाव से। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उनको बताते हैं, सेवा लगी है सभी की 3 दिन के लिए। तो उनको खोल खोल के गीता वेद शास्त्रों में प्रमाण सहित जो है परमात्मा को बताया जाता है भी परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज आज की डेट में देख लो आप, पूरे हरियाणा में कितना बाढ़ग्रस्त हो गया था। ठीक है, उनको सम्मान मिल रहे हैं और गुरुजी जेल में होते हुए भी मतलब कि इतना बड़ा सामाजिक कल्याण कर रहे हैं। तो मानव समाज के कल्याण के लिए प्रदर्शनी, आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है। ये बताइएगा, जो निर्वाण दिवस है, क्या ये 3 दिवसीय समागम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के पिपली में ही आयोजित किया जा रहा है या फिर देश दुनिया के अन्य स्थानों पे भी किया जा रहा है? नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज के 13 आश्रम है जो अलग अलग है, अलग अलग स्टेट में है, नेपाल में भी है, बाहर जो नामदान केंद्र है, अमेरिका है, कनाडा है, अलग अलग नामदान केंद्र है, उन पे भी मनाया जा रहा है। ये पूरे विश्व में ये समागम होते हैं 3 दिन। और देसी घी का इसमें भंडारा रहता है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, और हमारा रक्तदान शिविर लगता है, रमैनिया होती है, दहेज मुक्त रमैनिया होती है। रमैनी से आपका क्या तात्पर्य? रमैनी से क्या तात्पर्य? रमैनी का तात्पर्य है कि बिना दहेज की शादी होती है। हमारी जो 33 करोड़ देवी देवता है, उनकी दिन में 17 मिनट की स्तुति होती है, आरती होती है, रमैनी बोला जाता है उसको। उसके वो गुरुवाणी, उसको वाणी पढ़ी जाती है, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, और फिर उसी के अनुसार जो है वर वधू का उसमें विवाह करवा दिया जाता है, उसको रमैनी बोला जाता है। तो जो तमाम ये कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, इसका संचालन मुख्य रूप से कौन कर रहा है? इसका मुख्य रूप से संचालन जो है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है, और वही कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो विश्व का तो ये मानना है, दुनिया का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी फिलहाल जेल में है। तो किस प्रकार से इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पे चलाई जा रही है, जहाँ पे कुछ भी अव्यवस्था देखने को नहीं मिलती है और प्रॉपर ढंग से सब काम यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहे हैं? ये कैसे संभव है? ये संभव है संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से संभव है। क्योंकि जैसे हीरा होता ना, हीरा, उसको चाहे आप कूड़े में फेंक दो, कहाँ जहाँ मर्जी फेंक दो, उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। और संत रामपाल जी महाराज की शक्ति जो है वहाँ जेल धाम से ही काम कर रही है। वो हमारे अंदर शब्द रूप में है, विराजमान है, हर भगत के साथ है। वो ऐसा नहीं है कि वो जेल धाम में तो उनके लिए ना जो इस ज्ञान को समझा ही नहीं है अभी, पर जिसने समझ लिया, जिसने उपदेश ले लिया, उसके लिए वो साथ है, वो कहीं नहीं है। 21 ब्रह्मांड पूरी जेल है काल की, जिसके अंदर हम सभी मनुष्य यहाँ असंख्य आगे इस काल के साथ। हम इसको निकालने के लिए परमात्मा आए हुए। ये तो एक लीला है
तो थोड़े दिन में जब लीला पूरी होगी तो पता लग जाएगा। अब जेल में होते हुए इतने मानव समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, पूरा हरियाणा आज संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहा। वही लोग जो आज से पहले पत्थर मारते थे, उनको बरवाला कांड हुआ, क्रोंथा कांड हुआ, वही लोग आज उनको सम्मानित कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का चमत्कार किया कि इन्होंने पानी तार दिया। अभी ज्ञान तो सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। जिस दिन ज्ञान सुनेंगे समझेंगे उस दिन आत्मा हृदय से रोएगी। तो ये संत रामपाल जी महाराज इस तरह से जो है समाज के कल्याण कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अनुयायियों का क्या भाव है, और न सिर्फ अनुयायियों का बल्कि हरियाणा में जिन किसानों का जिक्र इनके द्वारा किया गया है, जिन गाँवों का जिक्र किया गया है जहाँ पे बाढ़ से, आपदा से गाँव डूब गए थे, जहाँ पे फसलें नष्ट हो गई थी, आत्महत्या करने के लिए लोग आतुर हो रहे थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन संकल्प बन के संत रामपाल जी महाराज जी आए और जो उनके प्रति भाव है, चाहे उनके अनुयायियों का हो या उन लोगों का हो जिन्हें लाभ मिला है, और एक संत का प्रभाव जो जेल से पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहा है, वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। आप एक और बात कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि आज पूरे विश्व में ऐसा कौन संत है, सिर्फ एक संत धरती पे संत रामपाल जी महाराज है जो एक अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है पूरे विश्व के लिए। तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जमीन भी खरीद के ले रहे गरीबों के लिए, उस पे घर भी बनवा रहे, उनको राशन भी दे रहे, उनको दवाइयाँ भी मुहैया करवा रहे, स्कूलों का दे रहे दवाइयाँ, हर चीज मतलब व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए। और साथ में पूर्ण मोक्ष की भक्ति विधि भी बता रहे हैं। पूरे संसार में ऐसा कोई संत नहीं है जो इतना कुछ कर सकता है मानव समाज के कल्याण के लिए। बिल्कुल, मानव धर्म और जन सेवा, नर सेवा नारायण सेवा का आपने नारा सुना होगा। और इतने बड़े स्केल पर अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जिस प्रकार से जो जरूरतमंद लोग हैं, जो अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण परमानेंटली किया जा रहा है, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट। लगातार वो सेवाएं उन तक पहुंच रही हैं। हम धन्यवाद करेंगे इन्होंने जो तमाम यहाँ पे जानकारी दी। और बाहर का दृश्य आपको दिखाते हैं क्या कुछ वहाँ पे है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी की कंप्लीट वीडियो आप ऐसे न्यूज चैनल पर देखेंगे। कुछ समय के बाद वो वीडियो पब्लिश होगी और फिलहाल हम बाहर का जो दृश्य है वो आपको दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज है और किस प्रकार से लगातार आगे बढ़ रही हैं। यकीनन सतलोक आश्रमों के अंदर की जो व्यवस्था होती है, जो सजावट होती है, वो बेहद शानदार होती है। तो सतलोक आश्रम में ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एड दवाइयों की भी यहाँ पे व्यवस्था है, और यदि कोई अस्वस्थ है तो प्राथमिक उपचार को ले सकता है। हरि आए हरियाणे नु, बहुत ही जो एक नारा है। और जिस प्रकार से लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने गुरु को ये साबित कर दिया है उन्होंने अपनी तरफ से कि वो परमात्मा है। और यहाँ पे देखिएगा सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र की जो व्यवस्था है, जो तमाम यहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं, वो अपने आप में बेहद शानदार है। ये पुस्तकालय का क्षेत्र है और यहाँ पे तमाम जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं उनका संग्रह है। यहाँ से वो पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं और सेवादार लगातार यहाँ पे सेवाएं देते हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा अंदर की तरफ दिखाइएगा और क्या कुछ यहाँ पे उपलब्ध है देख सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े पोस्टर हैं, फ्लैक्स हैं, जो तमाम फोटो हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, सत्संग से संबंधित जितनी भी सामग्री है वो यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है और बहुत ही निम्न मूल्यों पे, कम मूल्यों पे ये तमाम सामग्री यहाँ से दी जाती है और लगातार ये सेवा चल रही है। तो यहाँ पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो लोग पहुँचते हैं, जो अनुयायी पहुँचते हैं, जो आगंतुक पहुँचते हैं। मोबाइल एक महत्वपूर्ण वस्तु है हर व्यक्ति के लिए और चार्जिंग की भी यहाँ पे जो व्यवस्था है वो बेहद शानदार है। इस तरफ यदि आप देखेंगे तो ये सेवादार अंदर लगातार यहाँ पे चार्जिंग सेवा देख रहे हैं और हर व्यक्ति का नाम नोट किया जाता है, मोबाइल नंबर नोट किया जाता है। और अंदर की तरफ यदि आपको दिखाएंगे तो अंदर बहुत अधिक संख्या में जो चार्जिंग पॉइंट हैं, जो सॉकेट हैं वो लगे हुए हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगी एक बार तमाम जो सॉकेट हैं उन्हें दिखाइएगा, अंदर की जो व्यवस्था है वो दिखाएगा किस प्रकार से है, किस प्रकार से लगातार यहाँ पे सेवाएं दी जा रही हैं। ये तमाम जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं ये देखिएगा सैकड़ों की संख्या में लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी जो सीट हैं, लगभग 2x2 की जो सीट है उस पे
सैकड़ों की संख्या में सॉकेट लगे हुए हैं, चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं और चार्जिंग यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दरबार साहिब को बेहतर ढंग से यहाँ पे सजाया गया है और यहाँ पे देखेगा ये अखंड ज्योति लगातार प्रज्वलित हो रही हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये जो तमाम अनुयायी हैं, ये देखेगा एक कतार पर और एक लंबी कतार है। पीछे से देखेगा बहुत दूर से और आगे तक चौर सेवा के लिए यहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और साफ सुथरे ढंग से देखेगा हाथ धोकर ही आगे बढ़ा जाता है। आगे दरबार साहिब में संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ चल रहा है। ये लगातार 3 दिनों तक चलता है और ये व्यवस्था अपने आप में बहुत ही शानदार है। यहाँ पे जो अनुयायी हैं उनके दंडवत प्रणाम करने का एक प्रणाम स्थल यहाँ पे बनाया गया है, ये देखिएगा। और ये पीछे का जो एरिया है अपने गुरु बद्वी से जो संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु हैं उनका स्वरूप भी लगाया गया है। और दरबार साहिब में देखिएगा एक तरफ चंवर सेवा चल रही है, सदग्रंथ साहिब अमर ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ यहाँ पे लगातार चल रहा है। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर जो तमाम एक्टिविटी चल रही हैं और जो तमाम मेहमान यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जो तमाम अनुयायी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। हमने जूते घर की व्यवस्था आपको दिखाई, किस प्रकार से सेवाएं दी जा रही हैं, मोबाइल चार्जिंग से लेकर के बाथरूम से लेकर के और जो फर्स्ट एड की व्यवस्था है, ये तमाम जो यहाँ पे एक्टिविटी हैं, जो तमाम यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं वो बहुत ही शानदार हैं। आध्यात्मिक प्रदर्शनी को आपने देखा, चाय राम की सेवा, चाय को चाय राम, खाने में जितने भी डिशें हैं उसके पीछे राम लगाया जा रहा है। भंडारा लगातार यहाँ पे चल रहा है, अखंड भंडारा है, 24 घंटे चल रहा है। किस प्रकार से भोजन वितरित किया जा रहा है, जाने वाले लोगों को भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं। तो तमाम प्रकार के दृश्य आपने देखे और आगे भी हम कंप्लीट वीडियोज आपको दिखाएंगे। भंडारे की कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे, कल दहेज मुक्त विवाह की कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे, रक्तदान शिविर की कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे, आध्यात्मिक प्रदर्शनी की कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे। ऐसे न्यूज़ पर बहुत जल्द पब्लिश होंगी और आगे का जो भी दृश्य है, जो भी समागम में जो कुछ चल रहा है वो हम आपको विस्तार से बताते रहेंगे। बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।